हाँ मोनी मैडम, बताइए क्या खबर है आज स्टॉक मार्केट का। क्या मतलब कि आज आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई खबर नहीं सुनाएंगी? तो क्या इसके बदले आप डोरेमोन का डोरा केक देंगी क्या? अच्छा, आज आप आरबीआई के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में खबर बताएंगी। तो ऐसा बताइए, नहीं तो हमें लगा कि आज आप डोरेमोन का डोरा केक देंगी और बोलेंगी हैप्पी समर वेकेशन। तो बताइए क्या खबर है। अच्छा, तो आरबीआई पिछले कुछ सालों से बहुत सोना खरीद रहे हैं और फिर से खरीद रहे हैं और अपना सोने का रिजर्व भी बढ़ा रहे हैं। वाह। अच्छा मुन्नी मैडम, ये बताइए, आरबीआई को इतना सारा सोना खरीद रहे हैं, ज्यादा लोग से टैक्स वसूल कर लिए हैं क्या? क्यों सिर्फ आरबीआई ही गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है? क्या बोली? ये बेवकूफ वाला सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हमें तो गर्व होना चाहिए कि आरबीआई गोल्ड स्टॉक बढ़ा रही है, क्योंकि सिर्फ आरबीआई ही नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पिछले कुछ सालों में खूब दबा के सोना खरीद रहे हैं और खरीद खरीद कर पिछले 3 सालों में आरबीआई 1,000 टन से भी ज्यादा सोना खरीद लिए हैं और वो भी रिजर्व में जोड़ लिए हैं, जिससे 2021 से अब तक आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड का शेयर 25% तक बढ़ गया है। अच्छा, और साथ ही साथ आरबीआई ने डाटा भी रिलीज किया है। तो डाटा में बताइए क्या है, जरा बताइए। डोरेमोन का डोरा का रिजर्व तो है हमारे पास, सोने का नहीं है। चलिए बताइए। अच्छा, तो आरबीआई के डाटा के हिसाब से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का वैल्यू डॉलर्स में 2021 में 5,87% था, जो कि सिर्फ 4 सालों में 2025 में 11,7% से बढ़कर आरबीआई गोल्ड रेट भी बढ़ गया। अच्छा, ये तो थोड़ा परसेंटेज में बता दी ना, थोड़ा नंबर में बताइए। तो अगर नंबर की बात करें तो 9 मई तक आरबीआई के पास $690 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसमें से $86 बिलियन का गोल्ड है। मतलब कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 12.46% का गोल्ड है। यही बात है ना? अच्छा, एक मजेदार बात भी सुना रही है क्या? चलिए बताइए। तो मजेदार बात यह है कि इंडिया के ज्यादातर फाइनेंशियल प्लानर अपने पसंदीदा क्लाइंट्स को अपनी पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखने की सलाह नहीं देते हैं। पर आरबीआई ने तो वो गोल्डन लाइन भी क्रॉस कर दिया है, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि बेवकूफ प्लानर्स की बात गया भाड़ में, हम पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी अपने देश पे प्रॉब्लम आया तो यही गोल्ड रिजर्व हमारे देश को संभालेगा। और सारे प्लानर्स अपने फफूंदे क्लाइंट्स को क्यूज देंगे कि मार्केट डाउन है, इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में हो गया, और कुछ एक्सक्यूज के साथ अलग मिर्च मसाला के साथ तड़का भी लगा देंगे और बोलेंगे कि हमारी सरकार चोर है, सारा पैसा का मौज मस्ती कर ली और देश के लिए इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसलिए फफूंदे प्लान्स को साइड में करके आरबीआई सिर्फ 2024 में ही 57 टन सोना खरीदे है। अच्छा मुनी मैडम, एक बात बताइए, आरबीआई इतना सारा सोना खरीद के कहाँ रख रहे हैं? क्या मतलब हम क्या जान के क्या करेंगे? अरे हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन पता तो हो कि पैसा कहाँ, इस पैसा का सोना कहाँ रखा हुआ है।